चीन की घेरेबंदी का जवाब देने के लिए भारत ने भी चला है प्राचीन हथियार। चीन के सिल्क रूट के जवाब में भारत का स्पाइस रूट। भारत प्राचीन मसाला रूट को फिर से गति दे रहा है। जी हां, इजराइल, दुबई और अबू धाबी के सहयोग से भारत ये रूट तैयार कर रहा है। भारतीय कारोबारियों ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण कर लिया है। इजराइल के दूसरे सबसे बड़े बंदरगाह हाइफा का 1.18 अरब डॉलर में किया गया है अधिग्रहण। तो सिल्क रूट का जवाब स्पाइस रूट, ये कैसे होगा और इसकी ज्यादा जानकारी आपको बताते हैं कि चीन के सिल्क रूट के जवाब में भारत प्राचीन स्पाइस रूट पर अब दाव लगा रहा है। जो सिल्क रूट था उसको स्पाइस रूट से जवाब देगा भारत। बड़े भारतीय बिजनेस ग्रुप ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह को खरीद। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खरीदने का फैसला किया है। इस पर आगे बढ़ने के लिए ग्रुप भारत में अपने पोर्ट से हाइफा के बीच एक रणनीतिक व्यापार लेन विकसित करने वाला है। रणनीतिक व्यापार लेन विकसित होगा, इससे व्यापार होगा और पोर्ट भारत को इजराइल और पश्चिम एशिया से जोड़ने का जरिया भी बनेगा। ये जो पोर्ट खरीदा है भारतीय व्यापारियों ने, इजराइल यूएई की मदद से भारत यूरोप और पश्चिमी एशिया में पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है और ओमान के साथ भारत दोस्ती मजबूत कर रहा है, जो स्पाइस रूट का प्रमुख पड़ाव है। यह भी इससे जानकारी निकलकर सामने आई है कि ओमान से अगर दोस्ती मजबूत होती है तो और यह फायदेमंद साबित होगा। चीन का जो रेशमी मकड़जाल है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि कैसे वो जो सिल्क रूट जो पहले व्यापार करता था चाइना पश्चिमी देशों के साथ, उसका जवाब भारत कैसे दे रहा है। सबसे पहले ये देखिए कि सिल्क रूट से प्राचीन रोमन काल में चीन पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करता था। यह सिल्क रूट की परिभाषा हुआ करती थी और चीन 900 अरब डॉलर से इसी सिल्क रूट को फिर से तैयार कर रहा है। 900 अरब डॉलर उसने इन्वेस्ट किए हैं इस सिल्क रूट को तैयार करने के, ताकि वो व्यापार बढ़ाएगा और फिर वो दुनिया में व्यापार करने से अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाएगा और फिर से अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करेगा। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर नया सिल्क रूट बना रहा है। वो जो उसका पुराना तरीका था वो फिर अपना रहा है। सिल्क रूट के जरिए चीन भारत को चारों ओर से घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। उसकी जो बेल्ट एंड रोड परियोजना है, भारत के करीबी देशों श्रीलंका है उसमें, पाकिस्तान है उसमें, कंबोडिया भी है। ये जो देश हैं उनको अपने कर्ज जाल में फंसा ही चुका है और इस तरह से वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन के दबाव में श्रीलंका को भारत के विरोध के बाद भी चीनी जासूसी जहाज को मंजूरी देनी पड़ी थी। आपने कुछ दिनों पहले खबर देखी होगी, हमने आपको दिखाई थी कि जो उसका जहाज था उसको मंजूरी दे दी थी श्रीलंका ने, जबकि भारत ने इसका विरोध किया था। आने वाले समय में चीनी वॉरशिप और सबमरीन इस इलाके में अपनी गश्त बढ़ा सकते हैं, यह भी देखा जा रहा है। त्रिपाठी सर, अब यह बात देखिए कि जो पुराने जमाने में व्यापार करता था सिल्क रूट से, अब जब देखा चीन ने कि अब वक्त बदल चुका है तो उसने बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत एक नया रूट बनाने की शुरुआत की है और उसमें भारत का जो स्पाइस रूट है, जिसके लिए भारत पहले भी मसालों का वो व्यापारी तो रहा ही है, तो इस खबर को आप कैसे देखते हैं? कहां तक टक्कर दे पाएगा भारत? देखिए विवेक, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि भारत का स्पाइस रूट बहुत पहले से था और उस स्पाइस रूट के तहत हम अफ्रीका होते हुए, ओमान होते हुए हम आगे पश्चिमी यूरोप के देशों तक जाते थे और पुर्तगाल भी उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन हुआ करता था। तो अब उसी रूट को रिवाइव करने का मतलब कि एक उसके आसपास पड़ने वाले सभी देशों के साथ अपने संबंध उससे फिर बढ़ाए जाएंगे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि इसके साथ ही एक और प्रोजेक्ट है जिसके बारे में शायद बहुत कम कहा जाता है, AADC, एशिया अफ्रीका डेवलपमेंट कॉरिडोर। ये चीन के और पाकिस्तान के अलावा और ये रूस को मिलाकर कि ये सारे देश जो हैं वो बना रहे हैं अफ्रीका तक जाने के लिए, अफ्रीका के अंत तक जाने के लिए एक कॉरिडोर। ठीक बात है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। अजीम बहुत देर से ये पूरी चर्चा सुन रहे हैं और चीन की जो चालबाजियां अजीम और उसके किस्से आप सुन रहे हैं, कभी कभी तो
खौफ होता होगा पाकिस्तान में रह रहे लोगों को भी कि जिस तरह से चीन के कर्जे का मकड़जाल जो है वो पाकिस्तान को अपनी जद में लेता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? देखिए समीर, बिल्कुल होता है, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आवाम को होता है, हुक्मरानों को नहीं होता है, क्योंकि उनकी जायदादें बाहर हैं, उन्होंने तो बाहर चले जाना है। खुदा ना ख्वास्ता यहाँ पर अगर कोई मसाइल आते हैं पाकिस्तान में, तो जो 400-500 लोग हमारे पर हुक्मरानी कर रहे हैं, जो पावर में है, उनको तो कुछ नहीं जाता है, उनकी तो जायदादें बाहर है, उनके तो बच्चे बाहर हैं। तो हमें तो मसाइल पैदा होते हैं बिल्कुल, जब कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है, वो चाहे चाइना से हो या वो इंडिया से हो या वो किसी भी मुल्क से हो, तो आवाम को ये एक रहता, आवाम को ये डर रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम, ये सच जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।